हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप इस पैराडाइमिक में आप सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ बिल्कुल सेफ़ हैं और जितने भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं आप सभी उन सबको फॉलो कर रहे हैं अपनी हेल्थ को सेफ रखने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने आया हूँ एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर, जो कि है क्लास 11th के बच्चों के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है वाइल चूजिंग आवर स्ट्रीम। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को टिल दी एंड और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और भी आपके लिए लाता रहूँगा इसी चैनल पर, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इन वीडियोस को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th में आने वाले हैं या जो इन फ्यूचर आएंगे, मैं उन सभी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा यहाँ पर कि आप जब भी अपना स्ट्रीम चूज़ करें, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि पहली बात कि आपका जो भी आपने स्ट्रीम चूज़ करा है वो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे है, आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपने बिल्कुल सोच समझ कर उसका डिसीज़न लिया है। और जितने भी प्लस माइनस हैं तीनों स्ट्रीम के आपने पहले ही कंसीडर कर लिए हैं। इवन आपने अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेस सब मैच करके देखा है, बहुत ही ध्यान से वो डिसीज़न सोच समझ कर लिया हुआ है। देन अगर मैं आपसे बात करूं, जब भी आप कोई स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स चूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें आर्ट्स के अंदर जब भी आप सब्जेक्ट देखें तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करें जो उस फील्ड के कोर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पोल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, देन इंग्लिश कंपलसरी है, एंड देन हिंदी एंड ज्योग्राफी। ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब जब भी जितने भी हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जब आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें या ध्यान दीजिए कि क्या ये सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं क्लास 11 में पढ़ने के लिए या इनके कुछ कॉम्बिनेशन। बट कभी कभार कुछ ऐसा भी देखा है मैंने कई स्कूलों के अंदर कि कुछ स्कूल्स क्या करते हैं कि इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ना देकर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जगह आपको संस्कृत दे देंगे या होम साइंस या फिज़िकल एजुकेशन दे देंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको वो अपनी इग्नोरेंस में ये सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। बट कुछ जो उनके मेन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कई स्कूल क्या करते हैं कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे हिस्ट्री वर्सेस इकोनॉमिक्स, पोल साइंस वर्सेस ज्योग्राफी। तो आपको इनमें से कोई एक ही लेना पड़ता है। बट मैं आपको बता दूँ गाइज, ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि आपका जो आर्ट्स स्ट्रीम है वो बेस्ड है आपके इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। एडिशनल में आप चाहे कुछ भी लें वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको आर्ट्स के अंदर ये कोर सब्जेक्ट्स जरूर पढ़ने हैं। और अगर आपका स्कूल प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो मेरी बात मानिए, अपना स्कूल फ़ौरन चेंज कर लीजिए। इसमें कोई शर्म या परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए लाइफ करियर पहले है, स्कूल तो बहुत बदलती है। एंड जब भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के अंदर भी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, देन इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स। अब कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले होते हैं वो नॉन मैथ्स की जगह मैथ्स हटाकर कोई और एडिशनल सब्जेक्ट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी एंड संस्कृत, देन ज्योग्राफी। अब ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी जो फील्ड है कॉमर्स उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं आपको कहूँ कि कोई और अच्छा सब्जेक्ट आपको देते हैं इसके साथ, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर देते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, या कुछ लीगल एप्टीट्यूड देते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसे सब्जेक्ट जरूर देखिए। लेकिन ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, फालतू के सब्जेक्ट्स हैं, ये आप बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिएगा। एंड आप अपने मेन कोर स्ट्रीम पे ही टिके रहिएगा, इनको बिल्कुल भी आपको लूज़ नहीं करना है। चाहे आपको स्कूल बदलना पड़ जाए, बिल्कुल आप उस डिसीज़न से हिचकिचाएँ नहीं, ज़रूर अपना स्कूल बदलिए, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो कोर बिल्कुल अपने पास रखिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप क्लास 12th में आते हैं एंड देन क्लास 12th के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में जब वो आपकी एंट्रेंस के लिए, मतलब सॉरी आपके जो एडमिशन है उसमें जब आपकी कट ऑफ निकलती है, देन आप जब जाते हैं हमारे एडमिशन के लिए तो वो आपके कोर सब्जेक्ट्स ही मांगते हैं एंड वहाँ पर आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स की कोई वैल्यू उतनी नहीं होती है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ आ जाती है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। मेरे एक नोन में एक स्टूडेंट रहा है। उसके साथ क्या दिक्कत थी, वो एक आर्ट्स स्टूडेंट था है सॉरी, एंड उसने क्लास 12th के अंदर इंग्लिश ही नहीं पढ़ी है। सोचिए, इंग्लिश सब्जेक्ट उसने पढ़ा ही नहीं है, इवन इंग्लिश की जगह उसके पास संस्कृत है। तो ये मेरे हिसाब से एक ब्लंडर मिस्टेक हुई है उसके साथ। अब वो चाहे उसकी इग्नोरेंस में हुई है चाहे कैसे भी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा जिसका ये इम्पैक्ट आने वाला है उसकी लाइफ में।
कि उसने क्लास 11-12 में इंग्लिश नहीं पढ़ी, इवन संस्कृत पढ़ी है उसकी जगह, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में जाएगी बीए करने के लिए तो वहाँ पर आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ एक बहुत मेजर मिस्टेक हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले स्टूडेंट्स या जो भी आएंगे क्लास 11 में, आप लोग ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो बिल्कुल इस पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा कि आप जब भी अपने सब्जेक्ट चूज़ करें बहुत वाइजली चूज़ करें, अपने स्ट्रीम के कोर सब्जेक्ट्स पे ही टिके रहें। एडिशनल में आप कुछ भी लें उससे कोई इतना इशू नहीं आने वाला है, लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, आर्ट्स के अंदर कोर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, एंड देन कॉमर्स के अंदर भी, तो आप उन्हीं पर ज़रूर, उन सब्जेक्ट्स को ज़रूर चूज़ कीजिएगा। अगर आपका स्कूल प्रोवाइड नहीं करा रहा है या फिर कोई कॉम्बिनेशन दे रहा है जो बहुत ही यूँ कहिए रिडिकुलस कॉम्बिनेशन है, तो आप अपना स्कूल ज़रूर चेंज करिएगा। इस पॉइंट को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, ये पॉइंट आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा, तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन, कोई क्वायरी है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और बस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। बाय बाय।